इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विनीत गुप्ता आप सभी लोगों का एक बार फिर से अध्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, इवन वनडे एग्जाम के पर्पज से या एनडीए सीडीएस में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग बढ़िया से धुआंधार खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग खूब सारी करिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग खूब सारे लगाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होना चाहिए कि लाभ और हानि होता क्या है। लाभ और हानि पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लाभ क्या होता है पहले हम लोग देख लें कि जो हम लोग को टर्म्स यूज करने हैं वो क्या क्या है। जैसे कॉस्ट प्राइस, जैसे एक टर्म मिला हम लोगों को क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसे परचेजिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेजिंग प्राइस। इसे लागत मूल्य भी बोला जाता है, लागत मूल्य। इसे खरीद मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें हम लोग क्यों ऐसे इतना कुछ क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्म आपके क्वेश्चन में, जब एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सारे टर्म यूज होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग बोल देते हैं एसपी, इन शॉर्ट एसपी। उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस को क्या बोल देते हैं, सीपी। ठीक है, एसपी, एसपी है क्या, विक्रय मूल्य। जैसे सीपी क्रय मूल्य है, उसी तरीके से एसपी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब कितने में सामान बेचा गया, कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया। अच्छा ये सारी चीजें डिपेंड क्या करती हैं, हमने क्यों बोला कितने में खरीदा कितने में बेचा। हो सकता है खरीद के कम में बेचा और खरीद के ज्यादा में बेचा, तो खरीद के कम में बेचने और ज्यादा में बेचने पर क्या होता है, ये चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। अच्छा बड़ा है यानी मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए की चीज खरीदी और बेची 120 रुपए में, तो ये बेचा तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। बेचा तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, लाभ। क्लियर है। उसी तरीके से अगर एसपी छोटा है सीपी से, 100 रुपए की चीज अगर हम 80 में बेच देते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है, यानी क्या होती है, हानि। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। एक कंडीशन और बनती है यहाँ पे, अगर एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, 100 रुपए की चीज खरीदी और 100 रुपए में ही बेच दी, देन देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है, न ही हानि होती है और न ही लाभ होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए अगली चीज समझते हैं। यही कंडीशंस को हम लोग समझते हैं। जैसे पहली कंडीशन पे आते हैं हम लोग, अगर एसपी इज लेस देन, दूसरी कंडीशन पे आते हैं, एसपी लेस देन सीपी है। क्लियर है, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, लाभ हो रहा है, लाभ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, प्रॉफिट अमाउंट निकालना होता है। अगर हम प्रॉफिट अमाउंट की बात करें तो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा दिया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, तो हमें क्या निकला, हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। अगर यहाँ पे आपको लॉस निकालना है तो ये लॉस कैसे निकलेगा, सीपी बड़ा है, सीपी में से एसपी घटाएंगे तो आपको लॉस मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अभी अभी बताया सीपी पे निकलता है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100% करते हैं। क्या करते हैं, इनटू 100%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये प्रॉफिट आया कहां से, एसपी माइनस सीपी किया। तो ध्यान दीजिएगा यही काम आप लोगों को करना है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हम अभी बता दे रहे हैं, इन सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन
Cp, क्योंकि किस पे निकलता है, Cp पे निकलता है, इंटू 100%। और ये Cp माइनस Sp क्या है, लॉस है। तो लॉस बराबर, लॉस को L से भी डिनोट कर सकते हैं, बाद में इन टर्म का यूज करेंगे हम, अपॉन Cp इंटू 100%। ये हो गया आपका लॉस। ये क्या हो गया आपका लॉस। कैसे निकलता है ये तक आपको हमने बता दिया। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें, अगर सीपी को हमेशा ही क्या बोलते हैं, 100%। सीपी हमेशा क्या होती है, 100%। अगर इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बिका कितने में, 100% प्लस 20% में, दैट इज 120%। और इस 120% को आप 6/5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 6/5 या 1.2 टाइम्स। क्लियर है, या 1.2 टाइम्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 100% वाली चीज है, उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो इसे हमने कितने में बेचा, 125% में, या कितने में बेचा, 5/4 में, या कितने में बेचा, 1.25 के मल्टीपल पे। क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक चीज समझा रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारी स्पीड थोड़ी तेज है, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपकी स्पीड बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन आता है, उसे थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे कम, मतलब धीमे धीमे समझाने की। ठीक। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। वैसे ये स्पीड इसीलिए कांस्टेंट रखी जाती है ताकि आपको एग्जाम में भी इसी की आदत बनी रहे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और उस पे प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना होगा। क्लियर है। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसे एक्स वाई मान के कर लेते हैं कि सीपी, लेट सीपी बराबर एस एक्स। ठीक है, सीपी को एक्स मान लिया और एक्स पे 20% का प्रॉफिट ले लिया, तो बेचा कितने में, एक्स प्लस एक्स के 20% में। तो आपकी जो एसपी आएगी वो क्या आएगी, एक्स प्लस एक्स का 20%, यही आएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, x प्लस एक्स का 20%, अब ये कितना आ जाएगा, 20%। अब ये कितना आ जाएगा, इसे 1/5 करेंगे, 5 एकम 5 और 1 6, 6x/5। क्लियर है। ये यही आपको फाइंड आउट करना है, 6x/5 ही आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, समझ आया। हम कह रहे हैं इतना x और y मानने की क्या जरूरत है, इसे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप क्या करिए, रेशियो का पूरा यूज करिए जो हम लोग परसेंटेज में सीख चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/5। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सीपी, इनिशियल वैल्यू है ना। अब बताइए, अब बताइए, अगर आप 500 का 1/5 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यही तो मिलेगा। इसका मतलब ये 5 ही तो सीपी है और ये एक क्या है आपका, प्रॉफिट है। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट निकालना क्या है, 6 की वैल्यू यानी एसपी निकालनी है। क्लियर है। अब देखिए, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 600 रुपए। यही आपके सवाल का करेक्ट उत्तर है और विक्रय मूल्य है। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था जो हमने आपको बताया। ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट में, अगले कॉन्सेप्ट में चलिए। अब हमने अभी अभी एक चीज बताई थी, 100% में p परसेंट जोड़ा तो 100 प्लस p परसेंट आया, और ये क्या है आपका sp है। 100 प्लस p परसेंट क्या है आपका, sp है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालनी होगी, अगर आपसे 1% की वैल्यू पूछी जाए तो sp अपॉन 100 प्लस p होगा। ठीक है। और अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी जाए यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जाए तो ये क्या होगा, sp अपॉन 100 प्लस p इंटू 100। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई हो गया, 100 से। और ये क्या है आपका, cp है। ये क्या है आपका, cp है। ठीक है। यहीं से आप sp निकाल देंगे, cp ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको एसपी निकालना है, अगर आपको एसपी निकालना है तो एसपी क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। क्या ये सीपी नहीं होगा, सॉरी एसपी नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने सीपी
और एसपी दोनों ही फाइंड आउट करना सीख लिया। क्लियर है? ठीक है, यही कंडीशन लॉस के केस में चलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको हम एक मार्क्ड प्राइस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मार्क्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं इसे, अंकित मूल्य या प्रिंट प्राइस, प्रिंट प्राइस, इतना कुछ बोला जाता है इसे। क्लियर है? चलिए, जैसे यहां पे लिख लिया सीपी, यहां लिख लिया एसपी और यहां लिख लिया एमपी। अगर 100 रुपए की खरीद मूल्य है और उसे हमने चुपका दिया 200 रुपए, ठीक है, और बेच दिया 160 रुपए में। हम कह रहे हैं 100 रुपए की चीज है, उसको हमने 200 रुपए बना दिया, लेकिन तब भी बेचा 160 रुपए में। तो आपको यहाँ सभी बच्चों को एक चीज दिख रही होगी कि हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, 60 रुपए का हुआ। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जो 40 रुपए दिया, ये 40 रुपए क्या है, ये 40 रुपए आपकी छूट है। ये किस क्या है, डिस्काउंट है। अच्छा, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे। क्लियर है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे। अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 60/100 इंटू 100%। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 60%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 60%। अगर यहाँ हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 40 का। लेकिन 40 का डिस्काउंट 100 पे नहीं मिला, 200 पे मिला। और इसका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, इससे ये कट गया। तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज मिला आपको, वो कितना मिला, वो कितना मिल गया, 20%। तो यहाँ से आपने डिस्काउंट निकाल लिया, कितने परसेंट है, 20%। क्लियर है? तो ओवरऑल हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आई, अगर कभी भी हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, एमपी माइनस एसपी, मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे, ठीक है, अपॉन एमपी इंटू 100%। और ये ही है आपका डिस्काउंट परसेंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्काउंट हम लोग को लास्ट में पढ़ना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यही डिस्काउंट है। फिर से बोल दे रहे हैं, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, अभी बहुत बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सवाल क्यों नहीं लगवा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सवाल लग जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ। चलिए फिर से देखिए, ये सीपी है, ये एसपी है, और ये एमपी है। ठीक है, सीपी से एसपी पे जा रहे हैं, कुछ अधिक में बेचा तो प्रॉफिट का पी रुपीज मान लिया, और अगर कुछ कम में बेचा, एमपी से कुछ कम में दिया, तो डी रुपीज का क्या किया, डिस्काउंट किया। जैसे 100 रुपए की चीज है, 160 रुपए में बेची है, 200 रुपए उसका मार्क्ड प्राइस है, तो हमने क्या किया, 70 रुपए, सॉरी 60 रुपए का क्या किया, प्रॉफिट कमाया है। लेकिन अगर हम एमपी से देखें तो 40 रुपए का पट्टा भी दिया है। तो क्या यहाँ पे 100 रुपए प्लस 60 रुपए 200 रुपए माइनस 40 रुपए के बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, इसी चीज को आप देखिए, 200 रुपए माइनस 100 रुपए बराबर 60 रुपए प्लस 40 रुपए के बराबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, 200 में से 100 घटाया, कितना आ गया, 100, और 40 इधर ले गए तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट यही समझना है कि एमपी माइनस सीपी बराबर डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, एमपी माइनस सीपी बराबर डिस्काउंट प्लस
प्रॉफिट। क्लियर है? ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपका सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है। अगर सीपी से एसपी पे जाते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, सीपी पे पी परसेंट का प्रॉफिट लिया और एमपी पे डी परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। अगर हमने यहाँ से एसपी निकालनी है तो सीपी प्लस पी परसेंट होगा नहीं होगा, या एसपी निकालनी है तो एमपी माइनस डी परसेंट होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एसपी क्या निकलेगा, 100 प्लस पी परसेंट ऑफ सीपी, और एमपी क्या हो जाएगा इसी तरीके से 100 माइनस टी परसेंट ऑफ क्या, एमपी। ये एसपी निकलेगा, दोनों दोनों ही एसपी निकलेगा। ठीक है, एसपी इक्वल है, क्लियर है। अच्छा, ये दोनों क्या है, इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तो यहां से अगर आपको निकालना है 100 प्लस पी परसेंट ऑफ सीपी बराबर 100 माइनस टी परसेंट ऑफ एमपी, तो यहाँ से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालिए, 100 माइनस टी परसेंट अपॉन 100 प्लस पी। ये आपका आ गया सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल, ज्यादातर सवाल आपके डिस्काउंट वाले चुटकियों में लग जाएंगे, जहां पे सीपी और एमपी का रेशियो पूछा होगा। ठीक है, ये आपने याद होना चाहिए। क्लियर है? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, सीपी से एमपी का रेशियो निकल गया 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ओके, अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट 1785 एट 27.5% प्रॉफिट। अगर किसी वस्तु को 1785 में 27.5% के लाभ पर बेचा गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करें। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। 27.5%, आप यहाँ पे देखिए 2.5% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/40। 27.5% की कितनी वैल्यू होगी, आप देखिए कि कितने टाइम्स है, 11 टाइम्स, तो 11/40 होगा। अगर सीपी 40 रुपए है और प्रॉफिट 11 रुपए का है, तो आपका जो एसपी होगा, एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, सीपी कितना है, 40। क्लियर है, आपको सीपी ही बताना है कि सीपी की वैल्यू कितनी होगी। 51 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1785। ठीक, 17 से काट लीजिए, 17 कम 17, 17 पचे 85। क्लियर, 17 51 है ना, 3 से काट लीजिए, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, मतलब ये कितने टाइम्स है, 35 टाइम्स है। इसका मतलब 40 को भी 35 टाइम्स करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 35 का 2 गुना 70, 70 का 2 गुना 140, मतलब 1400 रुपए। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1400 रुपए। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Find the cost price of an article which is sold at 701.5 at a loss of 23.33%। ठीक है, चलिए पहले तो 23.33% की वैल्यू को आप इसे रेशियो में चेंज करिए। इसे रेशियो में चेंज करना हमने परसेंटेज में बता रखा है, इसे स्प्लिट कर लीजिए, 20% प्लस 3.33%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30, और ये कितना हो गया, 1/5। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 6 और 1 7/30। अच्छा, हमने 23.33% की एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकाल ली है, 7/30, जिसमें ये 30 क्या है, सीपी, ये 7 क्या है आपका, आपसे क्या बोला गया, लॉस पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया, तो ये लॉस है आपका, क्या है, लॉस। तो एसपी क्या होगा, जब भी होगा वो सीपी से कम होगा। सीपी कितना है, 30, 30 में से 7 गया तो कितना आ गया, 23। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 23। इस 23 यूनिट की वैल्यू, इस 23 यूनिट की वैल्यू यानी एसपी 23 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी है, 701.5। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 701.5 बाई 23। देखिए कैलकुलेशन को आसान करना है, ना कि टफ करना है।
ऐसा करिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 दिखे 2 से मल्टीप्लाई करके उसे आसान बना दीजिए। 701.5 का डबल कितना हो गया? 1403। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है? 23 गुना 3 से। ठीक है, 23 से पूरा पूरा 140 काटिए। अच्छा, ये 6 बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है? 6 बार में। 2 छक्का 12 120 हो गया, और 3 छक 18 138। कितना बचा? 23। अब 23 से 23 कितने बार में जाएगा? एक बार में। 61 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो ये 30.5 टाइम्स में जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चला कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30.5 रुपीज। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सीपी की। और सीपी कितनी है? 30 यूनिट। इस 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 30.5। देखिए, 30 या 900, 915 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हमने निकाल लिया, कैलकुलेशन मन में किया। आपको करना कैसे है? 30 इंटू 30 प्लस 0.5 कर सकते हैं, एक ही बात है। 30 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 900। ये कितना आ गया? 900। और 30 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे, यानी आधे से करेंगे, तो ये कितना आ गया? 15। तो ये कितना हो गया आपका? 915 रुपए। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना है? 915 रुपए। किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन आसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। 33.33% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/3। ये बात परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट खिसक के इधर आएगा तो 3.33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/30। अगर आपसे कभी 0.33% की वैल्यू पूछे, इसका मतलब ये कितना है? 1/300। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/300। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है। हमने यहाँ पे CP रख दिया। ठीक है, अगर इसे x रुपए में बेचा गया तो L% की हानि हुई। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसे y रुपए में बेचते हैं तो P% का लाभ होता है। कितने का? P% का लाभ होता है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको CP निकालना है तो इस x रुपए में L% को जोड़ना पड़ेगा, और अगर इधर से सीपी निकालना है तो इस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट परसेंट को घटाना पड़ेगा। ये y इधर जाएगा, ये p इधर जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? p प्लस एल परसेंट। क्लियर है? कितना आ जाएगा? p प्लस एल परसेंट। आपको बताना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यहां से कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। प्राइस कितने परसेंट होती है? 100%। और यही बताना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या ये नहीं आ जाएगी? y माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल आ जाएगी। 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल इंटू 100। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स होगा, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल इंटू 100%। 100। क्लियर है? ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। इसे ही आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, बड़ी सेलिंग प्राइस, ठीक है, बड़ी सेलिंग प्राइस में से छोटी सेलिंग प्राइस घटा देंगे। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस को आप जोड़ देंगे। ये दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों का सम क्या होगा आपका? इक्वल होगा। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। यहाँ से आपने 1% की वैल्यू निकाल ली। y माइनस इसकी जगह y था, इसकी जगह x था। y माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल। 100% की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल इंटू 100। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य C है और विक्रय मूल्य S है, जबकि Z लाभ या हानि प्रतिशत है। Z क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत है। यदि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा से बढ़ाया जाए तो इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समान मात्रा से बढ़ाया जाए बोला है आपसे।
ठीक है। अगर हम एक ऑप्शन, हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं, लिखा है सीपी, लिखा है एसपी, ठीक है। हम मान लेते हैं सीपी 100 रुपए है और एसपी 200 रुपए है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पे, अब हम प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 100% प्रॉफिट है। ये कितने परसेंट है? 100%। क्लियर? अगर अगर हम इसमें 50 रुपए जोड़ दें, सेम अमाउंट, देखिए जेड बढ़ाया जाए बोल रहा है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जेड लाभ लिख देते हैं, समान मात्रा में बढ़ाया जाए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए। अगर हम क्रय मूल्य को भी 50 रुपए से बढ़ा देते हैं और विक्रय मूल्य को भी 50 रुपए से बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 150, और ये कितना हो जाएगा? 250। अभी भी प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपए का। लेकिन अब जो प्रॉफिट है 100 रुपए का, वो 100 रुपए का प्रॉफिट कितने पे है? 150 पे, इंटू 100% करेंगे तो आपने देखा 50 से ये 3 बार में, 50 से ये 2 बार में, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 200/3%, यानी कितना आ गया? 66.66% आया। क्लियर है? अच्छा, अगर इसे, अगर प्रॉफिट, अगर सीपी और एसपी को समान मात्रा से बढ़ाया जाता है तो प्रॉफिट है, यानी जेड है, वो जेड बढ़ रहा है कि घट रहा है? वो घट रहा है। तो ये क्या होगा? ये हमेशा ही क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जेड हमेशा ही क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसी में एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, जेड डिक्रीजेस। अगर सीपी और एसपी यहाँ पे लिख दिया हमने, सीपी को 100 मान लिया और एसपी को 200 मान लिया, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? 100% आ रहा है। क्लियर है? अगर हम सीपी को समान मात्रा से घटा दें, मान लीजिए इसको 50 घटा के 50 कर दिया और इसको 50 घटा के कितना कर दिया? 150 कर दिया, तो अभी भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो सेम होगा। अभी भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है? 100 रुपए ही। लेकिन ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट है, ये अब कितने पे है? 50 पे, और इंटू 100%। तो 50 से 100 कितने बार में जा रहा है? 2 बार में। तो अब प्रॉफिट परसेंट कितना है? 200%। अगर, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य C और विक्रय मूल्य S है। अगर Z को, अगर Z लाभ या हानि प्रतिशत है, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा से बढ़ाया जाता है तो Z हमेशा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर Z को समान मात्रा से घटाया जाता है तो Z हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्हें ये याद होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर आते हैं कि Z डिक्रीजेस व्हेन if cost price and selling price both are increased by same amount। यहाँ पे डिक्रीज बाई सेम अमाउंट होता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता Z इंक्रीजेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार को एक दुकानदार को 1395 में किसी घड़ी को बेचने पर, मतलब आपकी एसपी यहाँ से कितनी आ गई? 1395। क्लियर है? 29.1666% का लाभ होता है। तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या बताना है? घड़ी का लागत मूल्य। आपको ये बात हमने बता रखी, देखिए फिर से वही चीज है कि कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, परसेंटेज की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसे क्या लिख सकते हैं? 25% प्लस 4.167% या 16%। ये कितना हो गया? 1/24। और ये कितना हो गया? 1/4। बेस को सेम कर लीजिए, डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, तो ये 6 चौक 24 हो गया, 6 और 1 7/24। अगर कॉस्ट प्राइस 24 है, प्रॉफिट 7 है, प्रॉफिट कितना है? 7 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 24 प्लस 7, यानी कि 31 यूनिट। और ये 31 यूनिट की वैल्यू, ये 31 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1395 रुपए। ये 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1395 रुपए। तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1395/31।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 से 12, 3 पे 15 तो नहीं हो रहा, 4 बार में जा रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 है, लास्ट में 5 है, ये टोटल पूरा पूरा 5 बार में जा रहा होगा। मतलब 1 यूनिट, देखिए हमने कैलकुलेशन भी नहीं किया और हमने बता दिया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45। ऑप्शन जो है मतलब कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, ना डेसिमल ना फ्रैक्शन, यानी कि पूरा पूरा कट रहा होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45। बताइए 24 यूनिट यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये होगा 45 गुणा 24। ठीक है, अब देखिए ये कैलकुलेशन भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, 45 इंटू 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 90, 90 गुणे 12, 12 नवा 108। अब ये कैलकुलेशन आप मन में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि कैलकुलेशन के पार्ट का ही तो रोल है आपके एग्जाम में। मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, अगर कैलकुलेशन ही स्ट्रांग नहीं है आपको टाइम बचाने में दिक्कत होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या किस चीज का रोल है, टाइम का। टाइम पे डिपेंडेंट है आपका एग्जाम, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1080। ठीक है, अगर अभी भी कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन वीडियो को बैक करके देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 672 रुपए है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी कितनी है, 672 रुपीज। यदि लाभ प्रतिशत 12% हो तो वस्तु को 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? क्लियर है, आपसे सिंपल सिंपल बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, आपसे सिंपल बोल रहा है। अब देखिए सीपी तो हमेशा 100% होगी, क्लियर है। सिंपल बोल रहा है कि 112% की वैल्यू 672 रुपए है। ठीक है, तो 100% से कम, यानी 100% से 12% कम, 88% की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, आपका आंसर है 672 अपॉन 112 इंटू 88। ठीक है, 12×72, 6 बार में जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर 6 × 88 है। 8×48, 8×4, 8×48, 48 और 4 52, 528 रुपीज। इस वस्तु का जो न्यू सेलिंग प्राइस है, जिसको लॉस पे बेचा जा रहा है, वो कितना है, 528। ऑप्शन डी, 528 रुपए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 1456 रुपए में बेचता है, तो ये आपकी क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उसे 27.27% का लाभ होता है। पहले इतना सॉल्व करते हैं। 9.09% की वैल्यू आप लोगों को याद करा रखी है हमने, ये कितनी होती है, 1/11। तो 27.27% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/11, 3 टाइम्स है। ठीक है, 11 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज को अगर हम 3 रुपए ज्यादा में बेचते हैं, यानी कि प्रॉफिट में बेचते हैं, तो एसपी कितनी होने वाली है, एसपी होने वाली है 14 यूनिट। कितनी होने वाली है, 14 यूनिट। और ये 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1456 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, कैंसिल आउट कर लीजिए, 14 एकम 14, 0, 14×4 = 56, 104। तो यहाँ से सीपी कितनी निकल जाएगी, सीपी 11 यूनिट है ना, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 × 104। मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब बोल रहा है 23 सही 1/3% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। मतलब आपसे क्या पूछा है, न्यू एसपी, नई विक्रय मूल्य एट 23:1 अच्छा ये 1/3 नहीं है, 1/13 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 1/13, 23:1/13% प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब बेचेगा कितने में, 123:1/13% में बेचेगा। चलिए 23:1/13% को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कि इसकी रेशियो में वैल्यू कितनी आएगी, 13 दूनी 26,
260, 13 39 और एक 40, 260 प्लस 40 300, 300/13 इंटू परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 1/100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया 3/13। तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कितनी वैल्यू आई 23:1/13%। की वैल्यू कितनी आ गई 3/13। देखिए एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा भी ध्यान हो दिमाग लगाए तो 7 से ही 9/13% 1/13 होता है। तो 23 से ही 1/13% कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना है, ये कितना है टोटल 3 गुना है, 7 त्रिक 21, 21 आ गया, 9 तिया 27, 27 में 13 दूनी 26 हो गया, 21 और 2 कितना हो गया 23। तो ये कितने टाइम्स है 3/13 टाइम्स है। क्लियर है, मतलब 13 अगर सीपी है तो प्रॉफिट कितने का है 3 का। तो यहां से एसपी कितनी आ जाएगी 16/13 यूनिट। कितनी आ जाएगी 16/13 यूनिट। अब एक बात बताइए, अगर आपको एसपी निकालनी है तो एसपी किस पे निकलेगी सीपी पे। 11 इंटू 104 कॉस्ट प्राइस थी, और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है जो कि 16/13 है। 13/104, 16/128, 128 गुणा 11, 8, 8 2 10 0, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1, तो कितना आ गया 1408 रुपए आपकी न्यू एसपी आ गई एट अ प्रॉफिट ऑफ 23:1/13%। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 3504 रुपए में बेचता है। कितने में 3504 रुपए में, इसका मतलब ये एसपी है, तो उसे 9.5% का लाभ होता है। देखिए सीपी हमेशा कितने परसेंट की होती है 100%, उसमें 9.5% जोड़ेंगे तो कितने में बेचेगा 109.5% में, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3504 रुपए। ठीक है, अगर 6% की हानि पर बेचने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, मतलब नई एसपी पूछा है, 6% की हानि पर, मतलब 100% से 6% कम 94% पे बेचना है। तो ये कितना हो जाएगा 3504/109.5 इंटू 94। क्लियर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये कैलकुलेशन है। अब देखिए 3504 है डिवाइडेड बाई 109.5 है इंटू 94 है। हमने जब भी कहा यूनिट प्लेस पे 5 हो तो डबल कर लीजिए, डबल कर लिया। अच्छा डबल करने पे ये पोर्शन बनेगा क्या, ये पोर्शन बनेगा 219। तो 3504/219 इंटू 94 इंटू 2, यही तो बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये 200 मतलब 21 का डबल तो 40 42 हो जाता है। ठीक है, यही होता है। तो ये पूरा पूरा एक बार में जा रहा होगा कम से कम, और यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 छक्का 54, 6 बार में जा रहा है। आपने देखा आपकी सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर है, डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब पूरी तरीके से कट रहा होगा। आपको अब काट के नहीं देखना है कि इस तरीके से 219 और डिवाइडेड बाई 3504 करने लगे। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, और ये काम करना करेंगे, ठीक है, जब मर्जी आएगा तब करेंगे, लेकिन करेंगे कब जब कैलकुलेशन में आपको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ तो नहीं हुई। ठीक है, अब ये पोर्शन क्या हो गया आपका 16 इंटू 2 इंटू 94, 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, देखिए प्लेस पे किसी में 8 है तो 8 है, वही आंसर हो गया 3008। 3008 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, पूरा करना है पूरा कर लीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 12 18 30, 0 आ गया, 3 कैरी हो गया, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 3008 आया कि नहीं आया। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन कम से कम करना चाहिए हम लोगों को एग्जाम में। ठीक है, कैलकुलेशन आपको कम से कम करना चाहिए, जितना हो सके कैलकुलेशन को आपको बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 627 रुपए की वृद्धि करने से 7 से ही 1/7% की हानि के बदले 12.5% का लाभ होता है। क्लियर है, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, सीपी को मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए 100। क्लियर है, क्या मान लिया 100। अगर सीपी को 70 रुपए में बेचते हैं, अगर इस कॉस्ट प्राइस वाली चीज को 70 रुपए में बेचते हैं और इसी कॉस्ट प्राइस वाली चीज को 120 रुपए में बेचते हैं, कितने रुपए में 120 रुपए में बेचते हैं, तो आपने ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे आपको 50% का गैप आ रहा है। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं, देखिए ये समझाने के लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है,
ये हमने एग्जांपल लिया। हम ये कहें अगर अगर हम 30%, अगर हम किसी वस्तु को 50 रुपए ज्यादा में बेचें, कितने रुपए ज्यादा में बेचें? 50 रुपए ज्यादा में, तो 30% हानि के बदले क्या हो रहा है? 30% हानि के बदले 20% लाभ हो रहा है। 30% हानि के बदले क्या हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है। जब हम 100 रुपए वाली चीज को 70 रुपए में बेचते थे तो 30% हानि होती थी। जब हम 100 रुपए वाली चीज को 120 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर 50 रुपए की वृद्धि करने के से 30% की हानि के बदले 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपके सामने आंसर है 100 रुपए। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस का सम विक्रय मूल्य में हुई वृद्धि के बराबर होगा। मतलब ये है कि 30% प्लस 20% बराबर 50 रुपए होगा। होगा, तो ये 50% कितने के बराबर है? 50 रुपए के। तो 100% कितने के बराबर हो गया? 100 रुपए के। 100% कितने के बराबर है? 100 रुपए के। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 से ही 1/7% की वैल्यू कितनी होती है? 1/14। ठीक है, और 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको समझाने के लिए, किसी वस्तु को 627 रुपए ज्यादा में बेचने पर, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? 627 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 7 से ही 1/7% की हानि के बदले अब उसे 12.5% का लाभ हो रहा है। मतलब 1/14 की हानि के बदले 1/8 का लाभ हो रहा है। मतलब 1/14 और 1/8 का सम जो होगा वो 627 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को पहले इक्वल कर लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करेंगे? हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो आप बताइए 14 और 8, इसका एलसीएम ले लीजिए या प्रोडक्ट ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे, ज्यादा आसान है। 14 चौक 56, ठीक है, 8 सते 56, ये भी होता है। तो आपकी कॉस्ट प्राइस आपने कितनी मान ली? 56 यूनिट। लेट, ठीक है, माना सीपी कितनी है? 56 यूनिट। ठीक है, तो 56 का 1/14 कितना हो गया? 14 चौक 56, 4 यूनिट। ठीक है, और 56 का 1/8 कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। तो 7 और 4, 11 यूनिट की वैल्यू क्या 627 रुपए के बराबर नहीं होगी? तो आपसे यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी और यहां से आप डायरेक्ट 56 यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्लियर है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 57 रुपीज। तो 56 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 56 गुणा 57 रुपए होगा। तो अब 56 गुणा 57 कैसे करेंगे? ये सब कैलकुलेशन हम आपको बता चुके हैं। 56 का स्क्वायर प्लस 56, 56 इंटू 56 प्लस 1 कर सकते हैं। इसे 56 का स्क्वायर प्लस 56 लिख सकते हैं। 6 चौक 36, 6 हो गया 25, 31 36 प्लस 56, यही होगा। 31 36 में 56 जोड़ लीजिए, 50 30 80, 80 10 90 2 92, 3192 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। सवाल का करेक्ट आंसर कहाँ है? 3192। देखिए सारे 3 ऑप्शन में तो यूनिट डिजिट पे 2 दे रखा है। 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 2 दे रखा है। इसका मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट कितना दिया है? 6 दिया है। अगर अगर 7×42 करते तो यूनिट डिजिट पे क्या आता? 2 आता। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। 7 पचे 35 और 6 पचे 30, 35 और 30 कितना हो गया आपका? 65। 65 और 4 कितना हो गया? 69। 69 ये 10 डिजिट पे क्या आ रहा है? 92, और 92 इस पे है ओनली ओनली इन फर्स्ट ऑप्शन। बाकी देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तो ये तो खैर मैच ही नहीं कर रहा है, इसका यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रहा। तो आपको आंसर कौन सा हो जाएगा? 3192। कैलकुलेशन को जैसे भी कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको कैलकुलेशन मिनिमाइज करना है, ना कि बढ़ाना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3192। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
An increase of ₹3, selling price of an article turns a loss of 26.66% into a gain of 22.22%। ठीक है, देखिए हिंदी में क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं हुआ है, थोड़ा इनकम्प्लीट है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹3 की वृद्धि करने पर 26.66% की हानि के बदले 22.22% का लाभ होता है। यहाँ से आप पहले सीपी निकालिए, उसके आगे भी क्वेश्चन है, बाद में समझाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया, पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 26.66% की रेशियो में वैल्यू कितनी होगी? 20% 1/5 होगा। 6.66% 1/15 हो गया। ये कितना हो गया? 3, 3 और 1 4/15। कितना आ गया? 4/15। उसी तरीके से 22.22% की वैल्यू कितनी आने वाली है? 2/9, 2/9। 9 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 45, 90, कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब हम इसे यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। सीपी को हमने मान लिया 45। अब 45 का 4/15 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 तिया 45, 4 तिया 12, 12 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर हम 45 का 2/9 निकाल लें, 9 बचे 45, 5 दूनी 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ₹3 की वृद्धि करने पर 12 यूनिट के लॉस के बदले 10 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए की वृद्धि करने पर। ठीक है, तो 12 और 10 कितना आ गया? 22। ये 22 यूनिट की वैल्यू क्या आपकी ₹3 के बराबर नहीं होगी? तो यहाँ से 45 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/22 इंटू 45। और ये 45 क्या है आपका? सीपी, ओल्ड सीपी लिख रहे हैं हम यहाँ पे समझाने के लिए, ओल्ड सीपी है। क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिएगा, यदि had he purchased the article at 18:14/27%, यदि वह उस वस्तु को इतने में ना खरीद के 18 से ही 14/27% कम में खरीदे और 60% के लॉस पर बेचे, तो इस कॉस्ट प्राइस को थोड़ा और कम में बेचा, तो कितने में खरीदा? 18 से ही 14/27%, 18 से ही 14/27%। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये 20 के पास है, आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन हम मन में करेंगे। 27 दूनी 54, 540, 540 माइनस 54 माइनस प्लस 14, प्लस 14 माइनस 54 माइनस 40 हो जाएगा। 540 माइनस 40, 500, 500/27 इंटू 100%, मतलब 5/27 आएगा। कितना आया? 5/27। अब यही कैलकुलेशन हम आपको लिख के बताते हैं हमने क्या किया। 18 को हमने लिखा 20-2, क्या लिखा हमने? 20-2 इंटू इंटू 27, इंटू 27। क्लियर है? अब बताइए इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 540 माइनस 54 आएगा, प्लस 14 ऐड होगा, अपॉन कितना है? 27, और परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। देखिए 54 और 44, 14, इसको घटाएंगे तो ये -40 आएगा। 540 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। 500 का 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5/27। मतलब 22 रुपए की चीज को 5 रुपए कम में खरीदा, 27 रुपए की चीज को 5 रुपए कम में खरीदा, तो कितने यूनिट में खरीदा? 22 यूनिट। क्या ये कह सकते हैं कि 22/27 में खरीदा? क्लियर है? और अगर इसी को हम 60% के प्रॉफिट पर बेचें, यानी 3/5 के प्रॉफिट पर बेचें, तो बेचेंगे कितने में? एसपी कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8/5। तो आप डायरेक्ट यहां से एसपी निकाल लीजिए। पहली कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी? कॉस्ट प्राइस है आपकी 3/22 इंटू 45, 3/22 इंटू 45। नई कॉस्ट प्राइस क्या है? 3/22 इंटू 45 बाई इंटू 22/27। ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसमें क्या करेंगे? 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, 9 या 27 और 9 पचे 45, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए? 8 रुपए। कितना आंसर आना चाहिए? 8 रुपए।
ऑप्शन में देखते हैं 8 रुपए किसी में है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका 8 रुपए दे रहा है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस ये है कैलकुलेशन में, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है आपकी, ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कुछ क्वेश्चन आपके टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम नहीं लेते हैं, कहीं से टाइम बचता है तो कहीं ना कहीं तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओवरऑल आप इस क्वेश्चन पे आप 10 मिनट 15 मिनट लगाने से अच्छा है कि आप परसेंटेज को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो ना कि टफ हो। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आए। किसी फर्नीचर को जब 1100 रुपए में बेचा जाता है तो व्यापारी को 12% का नुकसान हो जाता है। अगर इसे 13,375 रुपए में बेचा जाता है तो व्यापारी को होने वाले नुकसान या फायदे की प्रतिशतता ज्ञात करें। क्लियर है? 1100 रुपए में बेचा जाता है तो 12% का नुकसान होता है, इसका मतलब 88% की वैल्यू 1100 रुपए है, ऐसे ही बता दिया आपने। अगर इसे 1375 रुपए में बेचा जाता है, मतलब आपको यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताइए, अगर आप सीपी निकालने बैठेंगे तो क्या सीपी यही नहीं होगा, 1100/88 इंटू 100, यही होगा। ये आपका सीपी निकल आ गया। क्लियर है? अब अगर इस सीपी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 से ये कितने बार में जा रहा है, 8 बार में। ठीक है, अब देखिए 1000/8 कितना होता है, 12.5। ये कितने बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 12.5, 12.5, इसका मतलब ये कितना आ गया, 12,500। कितना आ गया, 12,500। क्लियर है? क्वेश्चन में यही कह रहा है, ये जो 12,500 वाली चीज है सीपी है, और नई एसपी क्या निकलने वाली है, क्वेश्चन में दी हुई है 13,375। क्लियर है? 12,500 से 13,375 कितना जाता है, 875। इसका मतलब 875 क्या है, आपका प्रॉफिट है। 875 क्या है, प्रॉफिट। ये जो 875 का प्रॉफिट हो रहा है, ये हो कितना रहा है, 12,500 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। 20 से 20 कट जाएगा, 12×7=84, 5×7=35, पूरा पूरा 7 बार में जा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 7%। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने निकाल लिया, कितना है, 7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक टाइपराइटर लागत कीमत 1200 रुपए है, यदि इसे 8 से 1/3% के हानि पर बेचा जाता है। इसकी बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसकी लागत मूल्य ज्ञात करें। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसकी लागत मूल्य ज्ञात करें। तो एक काम करिए, सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए आप, और कुछ भी मत करिए। ठीक है, आपका लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 8 से ही 1/3%। 8 से 1/3% कितना होता है, 1/12 होता है। अगर 12 रुपए की चीज है, एक कम में बेची गई, तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आने वाला है वो 12 से 11 नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो इसकी बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसकी लागत मूल्य याद कीजिए। मतलब आपसे पूछा है सीपी कंपैरिजन टू एसपी, ये परसेंटेज आपसे पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो आपने देखा ये 11 है, सॉरी सीपी 12 है, सीपी कितनी है, 12, और एसपी कितनी है, 11, और इसी का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। क्लियर है? इसको सॉल्व करना ऐसा नहीं है कि ये टफ है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको और आसान तरीका बताते हैं। 12/11 को आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना होगा, 12/11 को। ठीक है, 12/11 को आपको परसेंटेज बताना है कितना होगा। 12/11 को 1+1/11 नहीं लिख सकते। एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%, और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09%। 9 सही 1/11। तो क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 109.09% नहीं हो गया, या 109 सही 1/11%? क्लियर है? यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, बस इतना सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 6 से ही 2/3% का लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत याद करिए। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। अगर कोई बोले एसपी पर लाभ 25% है, सीपी पर लाभ क्या होगा।
या इसी को कोई बोले वास्तविक लाभ क्या होगा, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे 25% की रेशियो में वैल्यू कितनी होगी, 1/4। इसका मतलब अभी ये जो 4 है ना, ये क्या है, एसपी पे, क्योंकि लाभ किस पे कैलकुलेट हुआ, एसपी पे, और एक का प्रॉफिट है। और आप लोगों को ये बात पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अगर ये 4 है, ये 1 है, तो बताइए सीपी कितना रहा होगा, 3 ही तो रहा होगा। तो आपसे बस इतना पूछा है कि सीपी पे जो लाभ है वो कितना है, 1/3। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एसपी पर लाभ 12.5% है, कितना है, 12.5%। सीपी पर लाभ ज्ञात करें या वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो 12.5% की रेशियो में वैल्यू 1/8 होगी, जिसमें ये एसपी होगा और ये प्रॉफिट है नहीं है। तो आप बताइए यहाँ से सीपी कितना जाएगा, 8 माइनस 1, 7। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट जो पूछा है वो 1/7 की वैल्यू पूछा है, तो ये कितना होगा, 14 से ही 2/7% या 14.28%। यही आपके सवाल का उत्तर होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 6 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 1/15 होता है। अगर 15 आपका एसपी है, एक आपका प्रॉफिट है, तो आप बताइए सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 14 यूनिट। तो आपसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट ओरिजिनल, ओरिजिनल परसेंटेज प्रॉफिट। तो ओरिजिनल कितना आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा, और 1/14 की वैल्यू 7 से ही 1/7% होती है, जो है आपका ऑप्शन बी। 7 से 1/7% कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि होती है। 13.33% कितना हो गया, 10% प्लस 3.33%, 1/30 प्लस 1/10, 1/10, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4/30, यानी कि कितना आ गया, 2/15। मतलब 15 रुपए पर 2 रुपए की हानि हो रही है, 15 पर 2 की हानि हो रही है। क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। अगर एसपी आपकी 15 है और लॉस आपका 2 यूनिट का है, तो आप बताइए जो सीपी होगा वो कितना होगा, 15 और 2 17 नहीं होगा, कितना होगा, 17, 17। क्लियर है। अब आप बताइए, यहाँ से आपसे यही तो पूछा कि लॉस परसेंटेज क्या है, सॉरी वास्तविक लॉस परसेंटेज, ओरिजिनल हानि प्रतिशत। ठीक है, 2 रुपए की जो हानि हो रही है वो एक्चुअल में किस पे हो रही है, 100 पे, सॉरी 17 पे इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 200/17%। ठीक है, 17 एकम 17, ये कितना बढ़ गया, 17 दूनी 34, ये एक बार में जा रहा है, 11 पॉइंट समथिंग, 11.76 इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या होगा, 11.76%। 76% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 21% की हानि पर बेचता है, 21% की हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया लगभग। ठीक है, 21% मतलब 21/100 होता है। ये आपका अगर एसपी है, ये लॉस है, तो यहीं से आप सीपी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि सीपी 121 यूनिट होगा। आपको लॉस पर प्रतिशत निकालना है, तो ये 21/121 इंटू 100% नहीं होगा, यही तो आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2100 अपॉन 121%, 121%। अब देखिए 12 एकम 12, एक बार में जा रहा है 210, 120 से एक बार में जा रहा है, एक बार में चला गया। अच्छा 120, ठीक है, 210 में से घटाएंगे तो लगभग 90 बचेगा। ठीक है, 12 सत्ते 84 होता है ना, 17 होता है ना, 17। अच्छा यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, यहाँ 16 है, आंसर कितना हो गया, 17। 17:43/121%। आप कैलकुलेटर में, आपको मन करे तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। ये कैलकुलेशन करनी है,
ना कि आप लगे बचपन में जैसे बच्चों की तरह करते हैं गुणा भाग, उस तरीके से करने लगे। वो काम नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन मन में करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को तो जोड़ना तक ढंग से नहीं आता होगा, जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो वीडियो, ठीक है। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।